गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेसन को मैं पुनः एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जननी तुल्य वत्सला माने माता के समान स्नेह वाली होती है, माता समान स्नेह वाली होती है। इस लेसन को मैंने फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सम्मेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अविधिका क्रिया, माने कि वह विनिपातो कश्चित। यदि पुत्र सहस्त्रम में कह रहे हैं कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सम्मेव सर्वत्र मुझे समान ही हैं। दीनस्य तु सतः शक्र कह रहे हैं कि हे इंद्र, दीनस्य तु पीड़ित पुत्र के होते हुए पुत्रस्य अविद्या का कृपा, माने कि पीड़ित पुत्र के होते हुए उस पर अधिक कृपा होती है। एक मिनट मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा मैसेज और कॉल आ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, आगे ठीक ना, समझ गए कि अगर कोई पीड़ित पुत्र है तो उसके होते हुए उस पर मेरी अधिक कृपा होती है। बहुनि पत्यानि में संतति सत्यम, कह रहे हैं कि बहुन पत्यानि में संतति सत्यम, मैं सत्य है कि मेरी बहुत संतानें हैं। तथापि हम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य, तो भी मैं इस पुत्र में विशिष्य माने विशेषकर आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यतो क्योंकि अयम अन्योभो दुर्लभ, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सर्वेषु पत्येषु जननी, करें सभी संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला एवं समान स्नेह वाली ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा तथापि दुर्लभे सुते मातु, फिर भी दुर्लभे सुते मातु दुर्लभ पुत्र पर माता की अव्यधिका कृपा सहजेव, माने अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। इति ऐसा सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर के भृशम विस्मिता आखंडलस्यापि, करें कि सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित, आखंडलम मीन्स इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सच और वह तामेव शांतवयत, उसको दिलासा दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायते, सब कल्याण होगा। आचिरादेव करें कि शीघ्र ही चंडवातेन, प्रचंड वायु से, मेघर्वैश्य और मेघों के गर्जन से, प्रवर्ष समझायत, वर्षा हो गई, ठीक ना, चारों तरफ वर्षा हो गई। लोकानाम पश्यताम, देखते ही देखते लोगों को देखते ही देखते, सर्वत्र जलोपप्लव संजात, सभी जगह जल संकट हो गया, ठीक ना। कृषक किसान भी हर्षाति करेण, माने अत्यधिक खुशी से, कर्षण विमुख माने जोतने से विमुख हो करके, वृषभो नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर के, गृहम आगत, घर आ गया। तो बोले अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपाद्रि हृदया भवेत। करें अपत्येषु च सर्वेषु, करें कि सभी संतानों में, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में, जननी तुल्य वत्सला माता समान प्रेम करने वाली होती है, ठीक ना। पुत्रे दीने तु सा माता, करें कि परंतु अगर पुत्र कमजोर है, दीन है, ठीक ना, कमजोर पुत्र है, तो सा माता माने कि वह माता की कृपा हृदयता भवेत, कृपा सहानुभूतपूर्ण हृदय वाली होती है, ठीक ना। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका
पेपर मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा मतलब कि अगर होगा तो उसमें आपको 2 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, ये जो 2 चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। प्लस जो हमने बताया है ये आपका व्याकरण, व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं, तो व्याकरण में भी जो वर्ण विचार और जो हमने पढ़ाया फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके भी माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। आगे इसके जो है क्वेश्चन आंसर, ये देख लीजिए एक बार कि एक पदेन उत्तरत, आपको अगर हो सकता है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसके हम क्वेश्चन आंसर तो आपको हम भेजेंगे ही। कि बृहस्पतिना इति जाननपि कह तिम्नोद्यमान आसीत, माने कि बैल को दीन जान करके भी कौन उसको उठा रहा था, उठाने की कोशिश कर रहा था। बृहस्पति कुत्र पपात है, बैल कहाँ गिर गया। दुर्बले सुते कन्या कस्या अधिका कृपा होते, दुर्बल पुत्र के ऊपर किसकी अधिक कृपा होती है। कयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत, कौन एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघर स्वैश्च सह क समझायत, ठीक ना। ये सब है। और अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषा या लिखित संस्कृत भाषा में इसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद समानार्थक शब्द है, ठीक ना। और स्थूल पद आधारित प्रश्न निर्माण है, रेखांकित पद में संधि विच्छेद है, ठीक ना। और सर्वनाम पद है, तो ये सब है आपके उसमें, तो इसको हम बता देंगे, कर देंगे। अब योग्यता विस्तार में देखो कि महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय है, माने कि आज के भी युग में वह देखने को मिलता है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। ये वन पर्व, महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा है, यह केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि इस जीव जंतुओं के लिए समान दृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्लभ लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। समाज में चाहे वह दुर्लभ मनुष्य हैं या जीव हैं, उनके प्रति जो माँ की ममता होती है वह बहुत ही अधिक होती है। इस पाठ में अभिप्रेत है कि प्रस्तुत पद्यांश महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है, तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते। इसमें व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का आधार महाभारत के पर्व 10वें अध्याय श्लोक 8 की संख्या 16 तक है। महाभारत के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, धर्मे अर्थे च कामे, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत सर्व, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें यहाँ हैं वे तो अन्यत्र मिल सकती हैं, पर जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं उपलब्ध है। उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की प्रकाष्ठा दिखाई गई है। यदि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर कमज़ोर संतान होती हैं उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है। मातृ महत्व विषयक श्लोक हैं, नास्ति मातृ समम छाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। ये देखो बहुत अच्छा ही श्लोक है, ठीक ना। फिर उसके बाद उपाध्याय ये चार्य आचार्यभ्य शतम पिता सहस्त्रम तु प्रतन्माता गौरवेणाति रच्यते, माता गुरुतरा भूमे खात पितो शरुतरा मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, ठीक ना। ये सब आपके श्लोक हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।
आगे फिर मैं नेक्स्ट लेसन आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।